मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा भारत में फैलते सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास और इन पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर बाबा बनकर झूठ फैलाकर लोगों को भ्रम में डालने वाले इन सो कॉल्ड बाबाओं की। देखो ये है यूपी के हाथरस की खबर, जहां पर एक स्कूल के मालिक ने एक बाबा या तांत्रिक के कहने पर अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले 2 साल के बच्चे की बलि दे दी, क्योंकि इसको किसी बाबा या सस्ते तांत्रिक ने ये जरूर बताया होगा कि ऐसा करने से तुम्हारा स्कूल अच्छा चलेगा। क्योंकि अब इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई अच्छी चीजें तो बची नहीं, तो इनके पास क्या बचा, एक बाबाओं के पास जाकर कोई तंत्र मंत्र लेना और ऐसे ही अंधविश्वास में फंसकर एक छोटे से नाबालिग की जान ले लेना। क्योंकि आजकल कोई भी मुंह उठाता है और सीधे जाकर स्कूल में टीचर बन जाता है, और जब इन स्कूलों में अच्छे टीचर्स और अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती तो स्कूल तो डेफिनेटली नहीं चलने वाले। तो ऐसे में स्कूल के मालिक सीधे तांत्रिक और बाबाओं के पास जाते हैं और ये बाबा ऐसी पुड़िया देते हैं जिससे कि स्कूल चल जाए। और पुड़िया में क्या निकलता है, एक छोटे से बच्चे की बलि। बताओ बेचारा एक छोटा सा बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कि स्कूल में गया, लेकिन उसकी बलि चढ़ा दी। क्या बीती होगी उस परिवार पर, क्या आपने सोचा है कभी? और ऐसे में बाबा लोग बिल्कुल तिलस्मी उपाय बताकर लोगों को बहकाते हैं और लोग भी बहकाए में आकर छोटे से मासूमों की जान ले लेते हैं, कभी कभार तो जानवरों की जान ले लेते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में आज अंधविश्वास और मूर्खता किस हद तक बढ़ चुकी है। और दूसरी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज देख लो, जहाँ पर नोएडा के 29 साल के व्यक्ति ने किसी तांत्रिक या सस्ते बाबा के कहने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि बाबा ने कहा था अगर जो तुम इसको मार दोगे और उसका कंकाल अपने पास रख लोगे या उसकी खोपड़ी अपने पास रख लोगे तो तुम करोड़पति बन सकते हो। और उसने ऐसे ही करा, क्योंकि उसको करोड़पति बनना था और करोड़पति बनने के चक्कर में उसने व्यक्ति को मार दिया। तो दोस्तों ऐसी ही तमाम कहानियों से आज हमारे न्यूज़पेपर्स भरे पड़े हैं। खैर ये तो रही इन तांत्रिक बाबाओं की न्यूज जो बहुत ज्यादा गंद फैला रहे हैं, लेकिन अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आज के आधुनिक युग और विज्ञान के युग में भी ऐसी चीजें क्यों होती हैं, और क्यों भारत का एक आम इंसान इन सस्ते बाबा और ऐसे तांत्रिकों के विश्वास में आ जाता है। तो देखो इसका सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ लॉजिक्स, मतलब हमारे पास अब ऐसी कोई क्षमता बची ही नहीं जिससे हम किसी भी 2 चीज के बीच में डिफर कर सकें कि कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज हमारे लिए बेकार है। और बचे खुचे ये बाबा, इनके पास तो बिल्कुल भी कोई लॉजिक नाम की चीज बची ही नहीं, और ना ही इनके पास कोई बेसिक लॉजिकल पावर है जिससे किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन महान विभूति को देख लो, जिनका कहना है कि एक मोर और मोरनी बिना फिजिकल रिलेशन बनाए केवल आंसू के जरिए ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है, मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान है। बट ये वीडियो में क्या है सामने देख लो। अब डेफिनेटली बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास भी कर लिया होगा, क्योंकि पीपल हैव नो साइंटिफिक अप्रोच, और ये लोग इसी बात को जानकर ऐसी वाहियात बातें करते हैं। और दूसरे कोई बाबा जी हैं, उनका कहना है कि स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी बनाने का आइडिया इंडिया से मिला, क्योंकि वो इंडिया में किसी बाबा के पास आए थे और उन्होंने ऐसा आइडिया दिया। वैसे मतलब क्या है इन बातों का, कोई लॉजिक है इनके पीछे? हाँ, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन ये थोड़ी है कि कुछ भी आके बोलने लग जाओ। अरे जब कुछ नहीं है बोलने के लिए तो जाओ और पढ़ाई करो और तर्क वितर्क की शक्ति को बढ़ाओ। अरे जाओ उपनिषदों के पास और कुछ नया सीखो, क्योंकि सीधे तुम वेदों को समझ लो ये क्षमता तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका भी अर्थ का अनर्थ ही कर दोगे। क्योंकि जो भारत के उच्चतम पुस्तक और उच्चतम ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए भी तो एक सर्टेन लेवल का माइंडसेट चाहिए होगा ना, और वो तो इन्होंने फेमस होने के लिए बेच खाया। बस लगे पड़े हैं कि किसी तरह हमारी दुकान चल जाए, चाहे किसी भी ऊंची से ऊंची बात या ऊंची से ऊंची किताब का अर्थ का अनर्थ करना पड़े। देखो इस दुनिया में कोई चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष जैसा यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। अगर इतनी ही समस्याओं को सुलझाने वाले बन गए हो तो जाओ बाहर निकलो। दुनिया में इतनी तरह की समस्याएं हैं, भारत ही नहीं वरन दुनिया आज पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज, तमाम तरीके के युद्ध और तमाम सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तमाम तरीके की बीमारियों से जूझ रही है। आप जो ये पैसा इन सस्ते बाबा और तांत्रिकों पर खर्च करते हो, अगर जो ये अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर खर्च कर लिया होता तो आपको इन सस्ते बाबाओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर बेहतर शिक्षा ले ली होती तो आपके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती और इन सस्ते बाबाओं के चक्रों में आप नहीं फंसते। देखो आमतौर पर जो एक व्यक्ति की साधारण समस्याएं हैं उन सबका समाधान हमारी शिक्षा व्यवस्था के पास है। देखो कुछ हो या ना हो, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक उम्दा किस्म की अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, न कि इन तांत्रिक और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की। हाँ, धर्म के ऊपर भी तर्क वितर्क होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी किस्म की शिक्षा लेने के बाद। ये थोड़ी ना होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे भी निकल कर अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर सीधा प्रवचन देने में लगे पड़े हैं। अब इनके समझ में हमारे वेद और तमाम ऊंचे उपनिषद कैसे समझ में आते होंगे, क्योंकि उनको समझने के लिए तो काफी हद तक जूझना पड़ता है, और जूझना इन पे आता नहीं। अगर जो जूझना ही आता तो ये बोलते थोड़ी, सीधा काम करते। असल में बिल्कुल नकारा किस्म का व्यक्ति जिससे लाइफ में कुछ भी ना हुआ हो, वो सीधा आकर क्या बन जाता है, बाबा बन जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि इस अंधे धंधे में पैसा बहुत है और वो इससे पैसा तो कमाता ही है, इससे कोई शक वाली बात है नहीं। देखो भारत की धरती बड़ी पावन है, यहाँ पर गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर साहब, गुरु नानक जैसे लोगों ने जन्म लिया है। यहाँ पर चाणक्य जैसे तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति और नागार्जुन जैसे तर्कशील व्यक्तियों का बोलबाला रहा है, और आज हमने उनके साथ क्या करा, उनको सिरे से नकार दिया, उनकी कोई बात ही नहीं करता। अब आपको पता है ये पाखंडी बाबा उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये लोग
लोग उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं और बचा कुचा नाश कर दिया इन पॉडकास्ट और रील्स ने, जिन पर कोई भी मूर्ख से मूर्ख किस्म का व्यक्ति आकर अपना ज्ञान बांट देता है। अगर धर्म को ही समझना है तो समझो इन जैसे व्यक्तियों से। जय कृष्ण मूर्ति हैं, ओशो हैं, आज के समय में आचार्य प्रशांत हैं, ऐसे ही तमाम लोग जो धर्म को अच्छे से समझाते हैं, जाओ उनके पास, विकसित करो अपनी तार्किक क्षमता। देखो अगर वाकई इस देश की हालत को बदलना है तो सबको बेहतर शिक्षा व्यवस्था और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आधुनिक दुनिया की यही मांग है। मैंने अक्सर अपने समाज में अपने आसपास के लोगों में देखा है कि अक्सर जिनको लड़का नहीं होता वो लड़का पैदा कराने के लिए किसी बाबा के पास जाते हैं। उनको लगता है कि कोई बाबा ऐसा मंत्र फूंक देंगे जैसे पेट में कोई लड़की हो और उसका लड़के में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। और मैंने पूछा भी है, लोग इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज हमारा समाज किस हद तक अंधविश्वास में डूब चुका है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने भाग्य को कोसते देखा है जो मतलब कुछ करने लायक नहीं है और करते भी कुछ नहीं है। आजकल सरकारी नौकरी का चलन है तो उसके चक्कर में बहुत से लोग किसी न किसी बाबा के पास जाते हैं, उनसे कुछ मंत्र तंत्र लेते हैं कि नौकरी लग जाए। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, तमाम प्रकार के बोर्ड जो गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं, उनको केवल एक पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, कोई अंधविश्वासी और तांत्रिकों के पास मंत्र लेकर आने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के तांत्रिकों और इन बाबाओं के पीछे आज हमारा समाज बर्बाद होने को है। अगर जो इसको बचाना हो तो इसको सही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दो। बाकी मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया और अब बची आपकी बारी। चाहो तो शेयर कर दो, वरना कमेंट बॉक्स खुला है, कर दो गालीबाजी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में।